सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ, उसमें असुरों और देवताओं में संघर्ष हुआ, तो निर्णय किया गया कि समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें ऐरावत, लक्ष्मी, चंद्रमा ऐसे 14 निकले। फिर विष निकला, आखिरी में अमृत निकला। अमृत के लिए भी संघर्ष शुरू हुआ। फिर इंद्र के पुत्र जयंत वो कुंभ को अर्थात कलश को लेके भागे। पूरे ब्रह्मांड में 12 स्थान पे उसको रखा। 8 स्थान स्वर्ग में है और 4 स्थान धरती पर है, जो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज है। तो 12 साल के बाद उस स्थान का टाइमिंग आता है। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 365 दिन के बराबर होता है, तो उनको 12 दिन लगा था, तो इसलिए 12 साल में ये पहुंचता है। फिर जब वहाँ रखा था तो जो ग्रह की और प्लैनेट की स्थिति थी वही स्थिति आती है, तो महाकुंभ लगता है। जैसे माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में आते हैं तो प्रयाग में कुंभ लगता है। सिंह राशि में आते हैं तो उज्जैन में कुंभ लगता है। ऐसे अलग अलग स्थानों का है ये। तो इसको कहते हैं कि अमृत लाभ मिलता है। ऐसे तो ये संसार मरणशील है, सबको मरना ही है, फिर अमर कैसे हो गए? तो उनके बीमारियां, टॉक्सिन ये सब निकलते हैं और जीवनदायी तत्व मिलता है, तो अमृत जैसा लाभ माना जाता है। एक साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके करोड़ों लोग दुनिया में एक ही जगह है जहाँ पे इकट्ठा होते हैं बिना निमंत्रण के, वो कुंभ मेला है। पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं है। और जितने तरह के भेदभाव की बात की जाती है, वो भेदभाव भी यहाँ समाप्त दिखाई देता है। कोई ऊंच नीच, जाति, वर्ण, व्यवस्था, सब एक साथ नहाना, एक साथ खाना, तो ये सनातन संस्कृति का मूल तत्व कुंभ मेला में आपको नजर आता है। देखिए, कोई जो स्पेशल है वो कोई खास स्पेशल नहीं है। ये जो टाइमिंग है 1.5 महीने का, ये सब स्पेशल है। लेकिन उसी बीच में कोई विशेष पर्व आ जाता है तो उसको स्पेशल मान लेते हैं। पूर्णिमा आ गया, एकादशी आ गया, शिवरात्रि आ गया, बसंत पंचमी आ गया, तो उसको स्पेशल मान लिया जाता है। ऐसे आप भी पूरे महीने में स्नान करेंगे, लाभ उतना ही मिलेगा। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में, तो 7th AD में देखा कि बहुत तरह के वामाचार और धर्म के नाम पे तंत्र मंत्र, जादू टोना, और वो लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। सनातनियों को, हिंदुओं को मार देते थे। तो उन्होंने सेना, फौज खड़ी की। वो फौज का नाम रखा भैरव सेना। वो नागा बाबा लोग, वो अलग अलग गुफा कंदरा में तपस्या करते थे, इकट्ठा किया और 10 नाम दिया। गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, तीर्थ, अरण्य, पर्वत, सागर, वन, ऐसे वो टाइटल है अगर आपके नाम के आगे, तभी आप सन्यासी हैं। शुरू में स्वामी है और बाद में या तो सरस्वती है या गिरी है या पुरी है, सागर है, तो आप सन्यासी हैं। अब इन्हीं सन्यासियों में जो देह को ही वस्त्र मान लेते हैं वो नागा बाबा होते हैं। इन्हीं में से होता है कि जब एक शरीर ही वस्त्र है, इसको भी छोड़ के जाना है, हम आत्मा हैं, तो इसके ऊपर क्या वस्त्र पहनना। ये शिव भक्त होते हैं, तो भस्म लगा के रहते हैं। और उनके चीफ जो होते हैं गुरु के रूप में, उनको महामंडलेश्वर कहा जाता है। अघोरी, पहले अघोर शब्द बहुत पवित्र था। जो घोर से भी घोर साधना करे वो अघोर हो गया। घोर को भी पार कर दे, कठिन से कठिन साधना भी पार कर जाए, इसलिए शिव जी को अघोर कहा जाता था।
उनके लिए मंत्र है घोर अघोर ऐसे करके। लेकिन अभी भ्रम है, ये झूठ मूठ के खोपड़ी लेके घूमने वाले और जादू टोना करने वाले अपने को अघोरी कहते हैं। तो वो मांसाहार भी करते हैं, क्योंकि अब पंथ भी हो गया अघोर पंथ, तो उसमें मांस मदिरा मैथुन मीन ये सब चलता है। नागा बाबा लोग ये सब नहीं खाते। समाज में भ्रम ये है कि नागा बाबा और अघोरी एक ही है। नागा बाबा मांसाहार नहीं करते, शराब नहीं पीते, वो शिव जी के भक्त होते हैं। इसमें दो मैनेजमेंट होता है। एक साधु लोग, हजारों मठ मंदिर है जिसको साधु संत संभालते हैं। 13 अखाड़े हैं। अखाड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साधु संत। तो वो उनके पास बहुत मठ मंदिर होते हैं, तो उसके लिए पोस्ट होते हैं। जो स्थानाधिपति होता है उसको थानापति कहते हैं, मतलब SHO, पुलिस का हेड। फिर उसके अंदर भंडारी कोतवाल ऐसे सब होते हैं। फिर मोबाइल फोर्स जैसे पुलिस में होती है, तो इसमें रमता पंच होते हैं। फिर अष्ट कौशल महंत होते हैं, फिर श्री महंत होते हैं, फिर सेक्रेटरी होते हैं कई। फिर उनके ऊपर 6 साल में एक अध्यक्ष होता है। और इसके पैरेलल उपदेश देने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। तो जो शाही स्नान होता था, जिसको अभी अमृत स्नान नाम डाल दिए, शाही मतलब राजा का, तो राजा कौन है? तो साधु लोगों का जो राजा है वो महामंडलेश्वर और शंकराचार्य है। तो उनको रथ में लेके जाते थे स्नान कराने, और आगे आगे नागा बाबा अपने आर्म के साथ, हथियार तलवार भाला लेके ये जाते थे। अलग अलग टाइम में राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए उन्होंने बलिदान दिया। लाखों नागा बलिदान हो गए। जो इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी बाहर से आए, उनसे लड़ते रहे, धर्म संस्कृति की रक्षा करते रहे, अपने मंदिरों की रक्षा करते रहे। वही फौज जो है, आर्मी संतों की, वही नागा बाबा है। अभी जितने मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो आप चाइना जापान में सुनते हैं, ये सब इंडिया से गए हैं। ये सब नागा बाबा लोगों का है। तो कमांडो से भी ज़्यादा पावरफुल एक नागा बाबा होते हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, चेन्नई वर्सेस चाइना। बोधि धर्मन चेन्नई से वो जाते हैं आयुर्वेद और ये मार्शल आर्ट लेके चाइना में। तो ये सब इधर के ही संस्कृति है। वर्ण आश्रम कोई जाति से नहीं होता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग सह। मैंने बनाई, मतलब ईश्वर ने बनाई। कृष्ण का मतलब वो बॉडी नहीं, उसके अंदर जो डिवाइन सोल है, जो ईश्वर तत्व है, उसने बनाया है। तो कैसे बनाया? आप ब्राह्मण में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए? नहीं हो गए। आप क्षत्रिय में पैदा हो गए तो क्षत्रिय हो गए? नहीं हो गए। गुण और कर्म आपका अगर वो है, तो आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं या वैश्य हैं। आपका जो नेचर है, नेचर इस वर्ण में से किस में होता है, उसके हिसाब से आपका वर्ण माना जाएगा। और कोई भी वर्ण छोटा बड़ा नहीं है, सबका रोल अलग अलग है। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ साधना करना, क्षत्रिय का काम सबकी रक्षा करना, राष्ट्र की और ब्राह्मण की भी, और वैश्य का काम बिजनेस करना, व्यापार करना, अनाज सामान इधर से उधर पेट पालन करना। और शूद्र भी कोई छोटा नहीं। शूद्र का मतलब ये जो ऑफिसर जितने हैं, मैनेजमेंट के इस पद को संभालना अलग अलग तरीके से ये शूद्र होते हैं। तो अभी जितने नौकरी करते हैं उस हिसाब से ये सब शूद्र हैं। जॉब में जितने लोग हैं ना, ये IT सेक्टर में या जितने गवर्नमेंट सेक्टर में, ये उस नेचर के हिसाब से ये शूद्र में आ जाएंगे। क्योंकि आप बिजनेस खुद नहीं कर रहे हैं, आप आर्मी में भी नहीं गए हैं, रक्षा भी नहीं कर रहे हैं,
आप ज्ञान भी नहीं बांट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप सेवा कर रहे हैं, सर्विस ही तो कर रहे हैं, तो मतलब शूद्र। लेकिन इस बात को कोई समझेगा नहीं, वो बोलेगा जाति से शूद्र, जाति से ब्राह्मण। डॉक्टर का बेटा बिना एमबीबीएस के कैसे डॉक्टर हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्षत्रिय का बेटा बिना आर्मी में ज्वाइन किए कैसे क्षत्रिय हो जाएगा? आपने वर्ण व्यवस्था पूछा था, इंडियन कल्चर में आश्रम व्यवस्था भी है, ये भी 4 स्टेप है। अभी एक भ्रम क्या है लोगों को, इल्यूजन, कि कोई बिल्डिंग है वो आपका आश्रम है। लेकिन इंडियन कल्चर कहता है कि नहीं, आप जो जी रहे हैं वो आश्रम है। तो जब आप ब्रह्मचारी रहते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं 25 ईयर्स तक, तो वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर जब शादी करके गृहस्थ में आते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम है। 50 ईयर्स के बाद जब आप सेवा में लग जाते हैं, जिम्मेवारी घर की पूरी हो जाती है, तो वो है वानप्रस्थ आश्रम। फिर 75 ईयर्स के बाद आप संन्यास आश्रम में जाते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मनरम, बार बार जन्म न मरना। पिछले जन्म में भी जो सन्यासी था तो फिर टोटल प्रोसेस उसको करना पड़ेगा, फिर से गृहस्थी। तो अगर वैराग्य है तो बचपन से भी सन्यासी हो सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद, ऐसे। ठीक है, तो आश्रम तो है, बिल्डिंग हरिद्वार है, मॉरिशस है, और भी जगह है, लेकिन हम खुद ही आश्रम है, संन्यास आश्रम है। देखिए, लोग बोल रहे हैं फॉरेनर सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अभी कौतूहल ज़्यादा है। हम जो करीब से देख रहे हैं, सबको मिरेकल चाहिए, चमत्कार चाहिए। रियल रिलीजन के पास जाने में अभी फॉरेनर को टाइम लगेगा। हाँ, नाचना, किसी तरह मस्ती, उस टाइप का कोई ग्रुप मिल जाए उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। फिर भी बहुत लोग फॉरेनर हैं जो स्कॉलर हैं, वो समझते हैं और सनातन धर्म फॉलो करते हैं। हम बचपन से साधना में लगे हैं, ऐसे हमारा कोई इरादा नहीं था साधु बनने का। ये डिवाइन इंस्पिरेशन से चेंज होता गया। छोटे उम्र से ही साधना कर रहे हैं। फिर एमबीबीएस करना था तो बायो से 12 किया, फिर गुरु आदेश हो गया तो हरिद्वार पहुंच गए, घर नहीं लौटे। फिर बाद में वहाँ के लिए सेवा किया, अपने गुरु आश्रम के लिए आदेश था 11 ईयर्स तक रहना। फिर उसी पीरियड में उनके रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रहे। लगभग 30-40 एमबीबीएस हमारे अंडर में न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, हर्बल मेडिसिन पे काम करते रहे, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पे। और फिर ग्रेजुएशन किया 3-4 विषय में हमने। पोस्ट ग्रेजुएशन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, गुरुकुल कांगली यूनिवर्सिटी हरिद्वार, और पीएचडी वहाँ से किया। अभी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, सन्यासी हैं। तो यही ज्ञान बांटने का काम है, सेवा का काम है। देखो, भारतीय संस्कृति का मूल है वेद। द रूट ऑफ इंडियन कल्चर इज वेदा। एंड इन ऑल स्क्रिप्चर्स, सभी शास्त्रों में आपको मिलेगा कि मदर ऑफ वेदा इज गायत्री। Origin of Indian culture is Gayatri. Gayatri is not a simple mantra. गायत्री एक केवल मंत्र नहीं है, ये एक साइंटिफिक तरीका है 24 सिलेबल का, 24 बीज मंत्र, 24 देवता। तो आप दुनिया भर के मंत्र पढ़ेंगे और एक ही पढ़ लेंगे तो आपको पूरा काम हो जाएगा। इसलिए हमने खुद गायत्री साधना किया बचपन से, और अभी भी हम उसके लिए ही लोगों को प्रेरित करते हैं कि बाकी सब अच्छा है, मेडिसिन सब अच्छे हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ही खाना चाहिए। और वो भी अपनी मर्जी से, कोई भी किताब खरीद के ये तंत्र विद्या, ये मंत्र ये कर रहे हैं तो इतने दिन से ये भक्ति कर रहे हैं, नहीं, बिना गुरु के इंस्ट्रक्शन से करना चाहिए। अघोरी नॉनवेज लेते हैं
लेकिन वो ये सन्यासी वाले नागा बाबा नहीं है। ये पहले भी हमने कहा, एक कन्फ्यूजन है कि नागा बाबा भी ही अघोरी है। नहीं, वो अलग है। उसमें मांस, मदिरा मतलब नॉनवेज, ड्रिंक एंड एवरीथिंग। पहले तो योग समझना होगा। योग का मतलब होता है कनेक्शन, जुड़ना। ये ड्रिलिंग जो है, ड्रिल है, कूदना फानना, ये सब योग नहीं है। और उसमें भी योगा बना दिया, कोई पावर योगा, कुंडलिनी योगा, दुनिया भर के योग। योग का मतलब है जो जीव और ब्रह्म को मिला दे। वो एक ही है, जीव ब्रह्म अलग नहीं, लेकिन माया के कारण, इल्यूजन के कारण अलग अलग महसूस करता है। वो क्लीन करके एक हो जाए, उसको योग कहते हैं। उसको इजी करके पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग कहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम मतलब सोसाइटी का रूल और सेल्फ रूल। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, नियम। जब ये फिट हो गए तो बॉडी फिट करिए कि बैठ सके आप ज़्यादा देर तक, तो आसन। फिर प्राण को सिद्ध करिए तो प्राणायाम। फिर चिंतन को सिद्ध करिए तो प्रत्याहार। फिर इमेजिन करिए धारणा। तो अभी जो धारणा कराते हैं उसी को बोलते हैं मेडिटेशन। कंसंट्रेशन, a great difference between concentration and meditation. But normal people think concentration is meditation. साधारण आदमी यही सोचते हैं कि हम कहीं कंसंट्रेट कर लिए, माइंड को थोड़ा कूल कर लिए तो हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन साइंटिफिक समाधि में जाने का गेटवे है, रास्ता है, जहाँ धी मीन्स बुद्धि, बुद्धि सम हो जाए, विचार से आप बाहर चले जाए, थॉटलेस हो जाए और बॉडी स्टडी हो जाए, एकदम रुक जाए। 10-20 घंटे भी बैठे रहें तो कोई दिक्कत ना हो, और सांस रुक जाए, सांस की गति सम हो जाए। ये कंडीशन मेडिटेशन का है। अब इसमें रुके रहेंगे तो उस स्टेज को समाधि कहते हैं। फिर एक्सपीरियंस शुरू होता है। अब कई तरह के स्कूल कोर्स करने से सब नहीं होता। ये गुरु के सानिध्य में बहुत दिन तक साधना करने से प्राप्त होता है। 1 घंटे में भी कुंडलिनी जागरण करा दे रहे लोग। बहुत तरह की चीजें मार्केट में बिक रही है। ठीक है, तो वो समाधि नहीं है। अब योग मंत्र जपने से अगर समाधि तक पहुंच गए तो उसको मंत्र योग कहते हैं। कुंडलिनी जाग गई तो उससे पहुंचे तो कुंडलिनी योग कहते हैं। ज्ञान प्राप्त होके हो जाए तो ज्ञान योग कहते हैं। सेवा करते करते हो जाए तो उसको कर्म योग कहते हैं। भजन गाते गाते, रोते, डिवोशन करते करते, समर्पण करते करते मिल जाए तो भक्ति योग कहते हैं।